नमस्कार छात्रों, हमारे 8वीं कक्षा का तीसरा हिंदी का हमारा पाठ है बस की यात्रा और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। अब हम हमारे यह बस की यात्रा यह पाठ देखने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं हरिशंकर परसाई जो है इनके द्वारा यह हमारा पाठ बस की यात्रा यह लिखा गया है। अब हम उनकी जानकारी देखेंगे। लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को इटारसी के पास जमाली मध्य प्रदेश में हुआ तथा उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुई थी। ये एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इनकी रचनाएं सिर्फ समाज का मनोरंजन करने के लिए नहीं अपितु समाज की सच्चाई पर भी व्यंग्य करती है। यानी जो प्रस्तुत पाठ के हमारे लेखक है हरिशंकर परसाई, तो उन्होंने जो समाज में जो सच्ची बातें होती है तो उन सच्ची बातों पर एक प्रकार से क्या की है, नज़र डाली हुई है। यानी सिर्फ मनोरंजन के लिए या हंसी मजाक के लिए ही उन्होंने अपनी रचनाएं नहीं लिखी, तो समाज में जो सच्ची घटनाएं घटित होती है उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है कि एक प्रकार से नज़र डाली हुई है। प्रस्तुत पाठ यह यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसे कैसे खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। यानी जो प्रस्तुत हमारा यह जो पाठ है बस की यात्रा, तो यह जो पाठ है यह क्या है, यात्रा वृत्तांत है और यह जो है यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। व्यंग्यात्मक यानी हंसी मजाक के तौर पर यह लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जो प्राइवेट बसेस वाले जो रहते हैं बा प्राइवेट बस कंपनी वाले जो रहते हैं, तो वो कैसे भी खटारा बस जो रहती है तो वह अपना अधिकाधिक मुनाफा यानी अधिकाधिक पैसे कमाने के चक्कर में जो उस बस से जो यात्री जाते हैं उन यात्रियों के जान के साथ वह क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। और जैसी खटारा जो बस रहते हैं उन बसों को भी चलाने में वह थोड़ा भी संकोच नहीं करते। यह इस प्रकार से हमें इस पाठ में हमें बस की यात्रा इस पाठ में हमें पढ़ना है। दो लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था, अतः यह रास्ता अपनाना ठीक समझा गया, जबकि समझदार लोगों ने शाम की बस से सफ़र करने के लिए मना किया था, पर वे नहीं माने। और लेखक और उनके जो 5 साथी थे तो उन्हें पन्ना यह इस जगह पर जाना था और उनका कहना था कि जो एक प्रकार से जो बस थी वह बस की हालत जो थी वह अच्छी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उस बस से सफ़र करने के लिए वह तय हो गए। शाम को जाने वाली वह बस थी और उसी के बाद उनका कहना था कि उनमें से जो 5 मित्र थे उनमें से 2 मित्रों को सुबह उनके काम पर भी हाजिर होना था, काम पर भी जाना था और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वह जो बस थी बहुत एक प्रकार से उसकी हालत बेकार थी, फिर भी उन्होंने उस बस से जाने के लिए वह एक प्रकार से तैयार हो गए। और उनका यह भी कहना है कि बस क्या है, डाकिन है। डाकिन यानी क्या कि डाका डालने वाली। बस बहुत बूढ़ी अर्थात पुरानी थी। उन लोगों को तो यह बस पूजा के योग्य लग रही थी क्योंकि उसकी दशा रुद्रश्री जैसी थी। बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि यह बस भली प्रकार चलती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जिस बस से लेखक जाने वाले थे वह बस क्या थी, बहुत ही पुरानी थी और उसे देखने के बाद लेखक का कहना है कि श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। श्रद्धा यानी एक प्रकार से आदर सम्मान की जो भावना थी वह उस बस को देखने के बाद उनके मन में प्रकट होती थी और वह बस एक वृद्ध स्त्री की तरह दिखाई पड़ रही थी और उस बस से प्रवास करना यानी उस बस को सिर्फ हम उसकी पूजा करने योग्य ही उसे मान सकते हैं। उस पर सवार कैसे हुआ जाए यह लेखक क्या कर रहे थे कि अपने ही मन में सोच रहे थे और इतने में उन्होंने बताया कि बस कंपनी के हिस्सेदार यानी उस बस कंपनी के हिस्सेदार यानी क्या कि भागीदार,
उस बस के जो भागीदार थे वह भी उसी बस से ही क्या कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे। और उन्होंने लोगों को समझाया कि यह बस जो है भली प्रकार चलती है और वह अच्छी तरीके से आपको जहाँ जाना है वहाँ आपको वह एक प्रकार से पहुँचा देगी। यानी बस की हालत देखकर सारे लोग समझ रहे थे कि यह बस हमें कैसे पहुँचा सकती है अपनी जगह पर। डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस अनुभवी है और हमें अपने बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। लेखक को विदा करने आए लोग ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे कि मानो वो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हो। और इसी प्रकार से लेखक के एक जो मित्र थे वह क्या थे, डॉक्टर थे। और डॉक्टर मित्र ने कहा कि कुछ आप इतना सोचिए मत, यह बस कैसी है, अनुभवी। अनुभवी यानी क्या कि तजुर्बे वाली है, इसे बहुत अनुभव है, इसी प्रकार से वह क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। और इसमें जाना ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय यानी विश्वास करने योग्य। और वह हमें अपने बेटे की तरह गोद में लेकर अच्छी तरीके से हमें पहुंचा देगी। लेखक कह रहे थे कि उनको जो विदा करने आए थे, विदा करने यानी उनको जो पहुंचाने के लिए लोग आए थे, तो वह लोग इस प्रकार से भाव प्रकट कर रहे थे मानो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हो। और इस प्रकार से उनका कहना है कि जो लोग उन्हें पहुंचाने के लिए आए थे तो वह इस भाव से उनकी तरफ देख रहे थे या ऐसे भाव प्रकट कर रहे थे मानो उन लोगों को एक प्रकार से अंतिम यानी आखिरी विदाई वह दे रहे हैं। ऐसे उस बस की हालत देख के वह लोग उनको अंतिम विदाई यानी आखिरी समय उनको हम यहाँ से भेज रहे हैं, ऐसा वह लोग उनकी तरफ भाव प्रकट करते हुए देख रहे थे। आगे उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति राजा हो, रंक हो, फकीर हो, यानी कोई व्यक्ति राजा हो, भिखारी हो या साधु हो, वह अगर इस धरती पर आया है तो उसे एक दिन जाना ही है। और उसी प्रकार से जो लोग थे उनके भाव प्रकट करके लेखक यह बातें सोच रहे थे। बस का इंजन स्टार्ट हो गया। बस के ज़्यादातर शीशे टूटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन उनकी सीट के नीचे हो। बस के सभी हिस्से आवाज़ कर रहे थे। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। और इसी प्रकार से इंजन जो था वह बस का इंजन स्टार्ट हो गया। बस शुरू हो गई और बस की जो हालत थी बहुत ही ख़राब थी। ज़्यादातर शीशे जो थे टूटे हुए थे। जैसे ही बस शुरू हुई तो सारी जो खिड़कियाँ थी तो वो खिड़कियों से जो कांच थे उनके आवाज़ आने लगे। और उसी के बाद ऐसे लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे ही इंजन है। और उसी के बाद लेखक यह बता रहे हैं कि सभी तरह से क्या हो रहा था कि एक प्रकार से बस की आवाज़ आ रही थी। और इतने में क्या हुआ कि जो बस में जो पेट्रोल था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, ऐसा लेखक को और उनको मालूम हुआ। और अचानक बस क्या हो गई, वहाँ पर रुक गई। और सचमुच ऐसा आगे और लेखक ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि यह जो बस है तो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यह बस जो थी यह जवान रही होगी। यानी जब गांधी जी ने सहयोग न करने वाला विनय पूर्वक जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन में यह बस क्या हुई होगी, सच में बहुत अच्छी होगी। लेकिन अब इसकी जो बॉडी है, इसके जो एक प्रकार से सीट है, सारे के सारे खराब हो गए थे। और अचानक से बस की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया था पेट्रोल की। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उस नली से इंजन तक पहुंचाने लगा। लेखक को अब इस बस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और डर था कि बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी। बस फिर रुक गई। और उसी के बाद आके लेखक का कहना है कि जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने क्या किया कि उससे बाल्टी में पेट्रोल निकालकर नली से इंजन तक पहुंचाने लगा। यानी बाल्टी में पेट्रोल लिया और नली से उस इंजन तक वह पहुंचाने लगा। और यह हालत देखकर लेखक बताने लगे कि हमें ऐसा लग रहा था कि जो ड्राइवर है वो थोड़े देर के बाद इंजन को अपने गोद में लेकर उसे नली से क्या करेगा, पेट्रोल पिलाएगा। जैसे छोटी माँ छोटे बच्चे को अपनी माँ शीशी से दूध पिलाती है, वैसे। यानी एक प्रकार से लेखक ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक
कसा है, व्यंग्य कसा है कि इंजन को उसने क्या किया कि पेट्रोल को एक प्रकार से नली से डाला, और इसी प्रकार से लेखक ने हमें बताया है। उसी के बाद लेखक कह रहे हैं कि मुझे अभी इस बस पर थोड़ा भी भरोसा नहीं रहा था कि यह बस कब किसी पेड़ से टकरा जाएगी, यानी कि क्या था कि कब इस बस का स्टीयरिंग जो है काम करना बंद कर देगा, ब्रेक फेल हो जाएगा। यह सब देखकर लेखक को लग रहा था कि बस किसी पेड़ से जाकर न टकरा जाएगी, और इतना सोचते सोचते बस फिर से आगे जाकर रुक गई। लेखक का कहना है कि उस बस को देखकर हमें ऐसे लग रहा था कि रुद्धा थक कर बैठ गई है, उसे ग्लानि आ रही है। ग्लानि यानी क्या कि चक्कर, एक प्रकार से ग्लानि आ रही है, और हम उस बेचारी पर लाद कर यानी उस पर बैठकर हम चले जा रहे हैं, और आगे उन्हें ऐसा लग रहा था कब इसका प्राणांत हो जाए। प्राणांत यानी कब यह बस जो है वह मर जाए, और इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान यानी इसी सुनसान जगह पर हमें क्या करना पड़ेगी, उसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रियाकर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार से बस के हालात थे। उसका इंजन ठीक गया तो वह बहुत ही धीमी धीमी रफ्तार से चलने लगी। बस जब पुलिया पर पहुंची तो उसका टायर फट गया। स्पीड कम थी, नहीं तो बस नाले में जा गिरती। काफी देर बाद एक पुराना टायर लगाया गया तो वह कहीं चली, यानी इंजन ठीक होने के बाद वह जो बस थी वह धीरे धीरे रास्ते से चलने लगी। और उनका कहना है कि उस चांदनी रात में वह बस एक प्रकार से रास्ता टटोल कर यानी रास्ता ढूंढते हुए आगे रेंगती हुई वह चली जा रही थी। पीछे से अगर कोई बस आई तो वह एक किनारे हो जाती थी और उसे बस दूसरी बस को कहती थी, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वही उम्र ही नहीं रही। यानी जो एक प्रकार से बस की हालत है, उस बस की हालत के बारे में हमें लेखक ने बताया गया है कि जो इंजन था वह इंजन भी एक प्रकार से खराब हो गया था, बट उसे ठीक करने के बाद वो धीरे धीरे रास्ते से चली जा रही थी। और उसी के बाद उनका कहना था कि एक जो पुलिया यानी क्या कि छोटा सा जो पुल था वहाँ पर बस पहुँच गई, और उसका टायर जो था वह टायर फट गया। और टायर फटने के बाद स्पीड कम थी, स्पीड यानी क्या कि रफ्तार, तो उस बस की स्पीड यानी रफ्तार कम थी। इस वजह से वह बस सामने एक जो नाला था उसमें जाते हुए गिरते से बच गई। काफ़ी देर बाद एक पुराना टायर लगाया गया, और कुछ देर के बाद उस बस को पुराना टायर लगाया गया, और वह जो बस थी वह बस धीरे धीरे क्या हो गई, चलने लायक हो गई। लेखक आगे यह भी बता रहे हैं कि मैंने उस कंपनी के जो हिस्सेदार था यानी जो बस के जो भागीदार था, उस भागीदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा, यानी बहुत ही पूजनीय व्यक्ति समझकर मैंने उसकी तरफ देखा। और मैंने यह देखा कि वह जो बस थी उस बस के टायरों की हालत वह जानता था, फिर भी वह अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में सफ़र करने के लिए राजी हो गया था। यानी उसे यह मालूम था कि बस की हालत जो है बहुत ख़राब है, टायर जो है वह टायर भी पुराने हैं, फिर भी उस जो हिस्सेदार था, भागीदार था, उसने उस बस से जाने के लिए वह क्या हो गया था, तैयार हो गया था। हिस्सेदार को लेखक यह भी कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। क्रांतिकारी आंदोलन यानी क्रांति फैलाने वाला जो आंदोलन है उसका यह नेता होना चाहिए था। अगर बस गलती से नाले में आकर गिर जाती और हम सब के सब जो मृत्यु देवता है तो उसके बाहे प्रसारे उसके बाहों में हम चले जाते, यानी जो मृत्यु है हम सब लोगों को अगर मृत्यु आ जाती तो इस महान आदमी को हमें क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए कि जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी उसे मालूम था कि बस का टायर खराब है, फिर भी वह उस गाड़ी से ही जा रहा था बिना उस गाड़ी के टायर बदले। यानी लेखक ने क्या किया है कि जो बस का हिस्सेदार था उसके ऊपर भी कड़ा व्यंग कसा हुआ है कि जो मृत्यु की देवता है वह बाहें पसारे हमारा इंतजार करती, यानी हमारा स्वागत करती, और इस व्यक्ति को भी क्या करती कि एक प्रकार से आशीर्वाद देती कि इसने एक टायर के लिए अपनी जान खो दी। लेखक ने बस के पन्ना समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब सबके बीच खूब हंसी मजाक होने लगी। और आगे लेखक कह रहे हैं कि
बस को लगाया हुआ जो घिसा टायर था उससे बस फिर से शुरू हो गई। अब उन्होंने उनका कहना है कि हमने समय पर पन्ना इस जगह पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और उसी प्रकार से उनका यह भी कहना था, पन्ना क्या, हम कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ बैठे थे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़ी इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। और लेखक कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि कहीं पर भी जाने की जो उम्मीद थी वह सारी की सारी छोड़ दी, और हम बड़ी निश्चित, इत्मीनान यानी बड़े निश्चित भाव से हम उस बस में बैठ गए थे। चिंता जाती रही, हंसी मजाक शुरू रहा। यानी एक प्रकार से जिस जगह पे जाना है वह उन लोगों ने छोड़ दिया था, और अपने आप में ही वह सब क्या करने लगे, हंसी मजाक की बातें करने लगे। यानी प्रस्तुत पाठ में हमने देखा कि जो बस का हिस्सेदार था वह भी अपने जान पर खेलकर उसी बस से प्रवास कर रहा था, और प्राइवेट बस कंपनी वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी लेखक ने कड़ा व्यंग कसा हुआ है कि किस प्रकार से लोग जो रहते हैं उनके जान पर खेल पर खर वह खुद के एक प्रकार से पैसे कमाने का मार्ग वह सोचते रहते हैं। और उसी प्रकार से उन्होंने बस के यात्रा से हमें एक प्रकार से हंसी मजाक से हमें जो सामाजिक जो सच्चाई है उस सच्चाई से लेखक ने हमें क्या किया है कि एक प्रकार से उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचा हुआ है। धन्यवाद।